आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार में पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। बिहार के अवाम ने कोरोना दौर में बेखौफ होकर जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया। पहले मरहले का वोटिंग फीसद शानदार रहा। तकरीबन 54% के करीब वोटिंग फीसद रही, यानी 2015 चुनाव के मुकाबले इस बार पोलिंग बेहतर रही है। तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यही है कि बेहतर पोलिंग फीसद किसके लिए खतरा है और किसके लिए तोहफा। आज इसी को हम समझेंगे कि पहले मरहले में किसका जोर चला है, क्योंकि तमाम पार्टियों ने और उम्मीदवारों ने अपने अपने दावे किए थे, इंतखाबी रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब जब पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 54% पोलिंग हुई है, तो इससे नतीजा क्या कुछ निकाला जाए, किसके लिए यह शुरुआत शानदार रही है और किसे इस शुरुआत से मायूसी हाथ लगी है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त नीतू दबास जी, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो डिबेट में जुड़ी हुई हैं, और अफजल अब्बास साहब जेडीयू के लीडर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ आरजेडी और कांग्रेस के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले नीतू दबास जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। नीतू जी, जिस तरह से वोटिंग फीसद रही, वोटिंग परसेंटेज रहा, तकरीबन 54% वोटिंग हुई है, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं फर्स्ट फेज की इस पोलिंग से? अबू जी, बहुत अच्छे संकेत हैं कि लगभग 54 से 55 अभी तक का जो आंकड़ा आ रहा है कि 54 से 55% तक बिहार की जनता वोट कर चुकी है। और पिछले अगर आंकड़ों की हम बात करें तो लगभग इतनी पोलिंग रही है। और बिहार के लोग, देश भर की हम बात करें और अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार के लोग बहुत ही राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं। क्या घटनाक्रम होती है, क्या बातें होती हैं, उसमें हर वर्ग के लोग जो है, महिला हो, पुरुष हो, युवा है, सब इसमें बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अच्छे संकेत हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ और बड़ी आशान्वित हूं कि बिहार की जनता ने भय और भ्रष्टाचार की मुक्ति से और जो सुशासन नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता जो विकास के पथ पर है, उसको वोट की है। और वो चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, उनका अच्छे से नेतृत्व करें, और जो तमाम सुविधाएं और जो तमाम योजनाएं बिहार की जनता को मिली है, वो उसी को, उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा विश्वास चला जाए कि एनडीए के लिए शुरुआत बड़ी शानदार रही है। एनडीए के लिए ये एक अच्छी स्टार्टिंग हो गई है बिहार चुनाव में। अभी 2 फेजेस और बचे हुए हैं। मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आना चाहूंगा। अफजल अब्बास साहब, नीतीश कुमार अपने 15 साल के कामकाज पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन और खासतौर से तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछले 15 सालों में कोई डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ, कोई तरक्की बिहार में नहीं हुई। मेरा सीधा सीधा सवाल अफजल अब्बास साहब यह है कि आज जिस तरह की शुरुआत हुई, लग रहा था कि कोरोना के दौर में लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लोग पोलिंग करने के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन लोगों ने साबित कर दिया कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो कितने बेदार हैं। मैं समझता हूं कि कोविड-19 के बाद में पहला शायद चुनाव हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। और ऐसे मुसीबत में, इस परिस्थिति में बिहार की आवाम 56% से 55% जो अभी रिकॉर्ड डाटा आ रहा है कि 55% 56% जो पोल हो चुका है, ये वह काबिले तारीफ है। और बिहार के वोटर को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोविड में, महामारी में, पैंडेमिक में भी लोग निकल के वोट किए। ये संकेत सीधा सीधा है कि सरकार बने, सरकार अच्छी बने। और मैं इस पक्ष में हूं कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा 2015 और 2020 के मुताबिक। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं बिहार के अवाम से भी दोबारा फिर अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जरिए, कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, और ताकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबको आना चाहिए, अपने मतों का प्रयोग करना लाजमी समझे। और लोगों ने इसको, सब लोगों ने अपील भी की, सारे मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, सबने, हर पार्टी के लोगों ने अपील की अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो लोगों ने किया। और मजीद 2 और पार्टी होने वाला है, 3 और 7 तारीख को, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये
ताकि ये लोकतंत्र का पर्व ढंग से मनाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रामबाली सिंह जी जो कि एमएलसी हैं आरजेडी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। जॉय मिश्रा जी जो कि कांग्रेस तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं। जॉय मिश्र और रामबाली सिंह जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं रामबाली सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। रामबाली सिंह जी, सवाल यह उठ रहा है कि तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि जो फर्स्ट फेज होने वाला है, फर्स्ट फेज जो आज हो गया, इसमें आरजेडी के लिए यह बहुत शानदार रहेगा। 2015 में भी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की फर्स्ट फेज में आई थी। अब जबकि पोलिंग हो चुकी है, पोलिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, किस तरह के इशारे आरजेडी को मिल रहे हैं? क्या कुछ आरजेडी नतीजा निकाल रही है आज की पोलिंग से? जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बेरोजगारी का मुद्दा को उठाया था और आज यही चुनाव का मुद्दा बन गया है। बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है पूरे देश में बेरोजगार नौजवानों की है। इस हिसाब से यहाँ पर बिहार के अंदर 4.5 लाख करीब रिक्त पद पड़े हुए हैं और दूसरे तरफ नौजवान जो बेरोजगार हैं आत्महत्या करने के लिए उतारू हैं। इस इशू को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने उठाया था और इसका बहुत अच्छा असर दिखाई दिया है इस चुनाव में। इसलिए बढ़ चढ़ करके नौजवानों ने ये कोरोना के बीच भी पोलिंग करने का काम किया है। ये हम लोग के लिए बहुत ही संतोषजनक और लेकिन रामबाली सिंह जी, यही अपोजिशन, यही तेजस्वी यादव, यही आरजेडी और कांग्रेस कह रहे थे, चुनाव का अपोज कर रहे थे बाकायदा कि कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें चुनाव ना कराए जाए। लेकिन आप देखिए कि आवाम और वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं। ये मैं आज भी मानता हूं कि हम लोगों ने जो कोरोना का प्रभाव था, उस प्रभाव के चलते आग्रह किया था चुनाव आयोग से कि आप थोड़ा सा चुनाव विलंब से कराएं, लेकिन सत्ता के हुक्मरानों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बावजूद इसके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और भी पोलिंग का परसेंटेज और भी बढ़ता अगर ये कोरोना का प्रकोप नहीं होता तो। ठीक है, मैं जॉय मिश्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जय जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में कोरोना अगर नहीं होता तो पोलिंग परसेंटेज और ज्यादा होता? 2015 में हम देखते हैं 53 समथिंग कुछ इसी तरह से पोलिंग परसेंटेज रहा था और इस बार भी तकरीबन 54% के आसपास पोलिंग रही है। अगर कोरोना का असर नहीं होता तो क्या वाकई में पोलिंग परसेंटेज बढ़ता इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की जनता ने, हम बिहार की जनता ने आज जो मैसेज दिया है फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद, वो सिर्फ इतना है, आज बदलेगा बिहार। कोरोना से ग्रसित बिहार, इस महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, उस बीच में पोलिंग करवाना चुनाव। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके बावजूद भी पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। नीतीश जी की के शासन की अराजकता से त्रस्त हो चुकी है और वो कोरोना की फिक्र किए बगैर घर से बाहर निकल के, चाहे महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के लोग हों, वो घर से बाहर निकलकर बिल्कुल वोटिंग के लिए तत्पर है, क्योंकि मिशन सिर्फ एक है, नीतीश कुमार को हटाना है और उनके द्वारा फैलाए गए अराजकता को मिटाना है। अफजल अब्बास साहब, अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मिशन एक है, नीतीश कुमार को हटाना। आप देखना गुनाह नहीं है और बिहार की आवाम ये भी जान रही कि क्या कौन मेरा हमदर्द है, किसने मेरे लिए क्या किया है। अगर ये मैं चूंकि देख नहीं रहा हूं कि कौन टीवी चेहरा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उनसे मैं इंतजार करना चाहता हूं कि वह इतिहास के पन्ने को पलट के अखबार के नहीं आपने बोल दिया ना, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपके इंटरप्ट नहीं किया मैंने। मैं ये कह कि इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए। आरजेडी की हुकूमत कांग्रेस के साथ रही है
और कांग्रेस को हाशिए पे पहुंचाने वाला एक नाम है लालू प्रसाद यादव। वो कांग्रेस जो 54 सीट पे पार्लियामेंट लड़ती थी अकेले, वो कभी कभी इसके पीछे बन के रही। ये कांग्रेस की किस्मतदान कहे या जो भी कहिए इसको, कि नीतीश जी के देन थी कि 41 सीट देके उनको 27 सीट मिला दिया था। ये क्या बात करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्तों के साथ ये रहे, उसके बावजूद भी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये बदलाव होगा। ये अब महिला है, ये बिहार की अगर रहने वाली होगी तो इनको पता होगा कि शाम भी निकलती नहीं थी, इनके बच्चे घर से निकलते नहीं थे, गाड़ियां पुराने लेकर निकलते थे लोग कि शायद छीन न लिया जाए, तो नई गाड़ी घर में तो लगते थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आपसे जगजाहिर है। कल क्या हो रहा था, सड़कें बनी, बिजली है, घर में मोमबत्ती जला के और ढिबड़ी जला के लड़के जाके बच्चे पढ़ा करते थे। अब ये क्या बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, लड़कियों के लिए पोशाक, आज लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा आगे पढ़कर इंटर मैट्रिक में निकल रही है। तो हमने काम किया, समाज के हर वर्ग के लिए किया है। तो इनको चूंकि आप विपक्ष में हैं तो मैं इसे उम्मीद नहीं रखता हूं कि मेरी तारीफ करेगी, लेकिन कम से कम नीतू दबास जी, बिहार चुनाव में जंगल राज की बात चल रही है। आज पीएम मोदी जी ने कहा कि जंगल राज से डर लगता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, अगर कुशासन की हम बात करते हैं, सुशासन की अगर हम बात करते हैं, तो नीतीश जी के 15 सालों में बिहार को मिला क्या? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होती है, लेकिन आप बताइए कि आज बिहार फर्स्ट कहां है या बिहारी फर्स्ट कहां है? बिल्कुल अबू जी, 15 साल नीतीश जी की सरकार रही है, तो निश्चित तौर पर सरकार से ये सवाल बनता है कि आपने किया क्या है। तो मैं पहले वो सकारात्मक कदम जो कि नीतीश जी के नेतृत्व में मोदी जी की के हमारे सहयोगी एक एनडीए की सरकार की तरफ से अगर बात करते हैं अभी और इसी साथ ही मैं आरजेडी के प्रवक्ता ने भी बात कही कि एक रोजगार का मुद्दा उठाया है और उसको जो है मतलब वहां पर एक तरह से ये मुद्दा काफी प्रभाव उसका डाल रहा है। पहली बात तो बड़ा हास्यास्पद होता है कि जिस परिवार के बच्चों को खुद जो रोजगार के लायक नहीं रहे, जो युवराज जंगल राज के हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल मैं जो है एक सकारात्मक अगर मैं जवाब दूं तो बताती हूं कि 1990 से 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था कि तो गुर्बत की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीब मुख्यमंत्री बना है। अगर आज हम बात करते हैं तो बिहार में अगर कोई संपन्न परिवार है तो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है। तो उनके दौरान, उस दौरान अगर हम बात करते हैं तो 97,000, मतलब इस दौरान में इतने सालों में सिर्फ 97,000 जो है जो रोजगार है वो बिहार के लोगों को मिला था। और इसके अगर तुलना करती हूं अगर एनडीए की सरकार के, तो उसमें लगभग 6 लाख जो है इस दौरान जो है एम्प्लॉयड किए जा चुके हैं। इन्होंने एक बड़ा ही तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ा ही कहते हैं ना कि घुमाने का एक ऐसे लोगों को, जनता को घुमाया। अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार हम दे देंगे। अगर इसी को हम 12 करोड़ जनता से मल्टीप्लाई कर दें और उनसे कोई सवाल ये पूछ ले कि इतना करोड़, 10 को आप 12 से करके देख लीजिएगा कितने जनरेशन, मतलब कितना जो है आपको रोजगार वहां बिहार में देना है। अगर उनसे ये कैलकुलेशन करके तेजस्वी यादव जी से कोई पूछ ले, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। आरजेडी और तेजस्वी ने तो 10 लाख का वादा किया, लेकिन बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात की है। हाँ, मैं आपने बहुत अच्छा जी अबू जी, मैं आपकी बात का जवाब देती हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कंफ्यूजन भी है। 2 लाख करोड़ रोजगार देना और 2 लाख करोड़ रोजगार जनरेट करना, ठीक है, स्पेसिफिकली बिहार की मैं बात कर रही हूं, उसमें अंतर होता है। जब सरकार ने हमारी तरफ से ये वायदा किया, इसका मतलब वहां पर रोजगार की जनरेशन, रोजगार का जनरेट किया जाएगा। यानी कि मुद्रा योजना के द्वारा जब युवाओं को मुद्रा मिलती है, जो लोन मिलता है उसके द्वारा वो जनरेट कर पाते हैं। जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जहां पर आज तक जो है 3 मेडिकल कॉलेज वहां थे, आज वो 14 मेडिकल तक पहुंचे हैं। आज अब एम्स बनाने की जो है बात की जा रही है। तमाम योजनाओं के लागू। ठीक है, रामबाली सिंह जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। नीतू जी, रामबाली सिंह जी मेरे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। रामबाली जी, जिस तरह से नीतू दबास जी कह रही है कि 10 लाख रोजगार देने की जो बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसके लिए वसाइल कहां से जुटाए जाएंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाया जाएगा, पैसा कहां से लाया जाएगा। लेकिन रामबाली जी, नीतू दबास जी ने यह भी कहा कि 19 लाख रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। यानी 10 लाख का इंतजाम नहीं होगा, लेकिन 19 लाख रोजगार का हो जाएगा। देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था पहले कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, बाद में उनका जुमला निकला, उसी तरह की चर्चा ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने की बात किया है
उसमें बिल्कुल सच्चाई है। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से अगर कोई बात होगी तो वो 10 लाख है नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी, और 10 लाख का ब्लूप्रिंट भी पूरे तरह से तैयार है। यह है कि 4.5 लाख के आसपास है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ऑलरेडी स्वीकृत पद है, ये सरकार में पड़ी हुई है 4.5 लाख के आसपास। रही बाकी 5.5 लाख है, तो यह 5.5 लाख पोस्ट जो है ये क्रिएट किया जाएगा। उसके पैसे कहां से आएंगे, यही इनके जेडीयू के नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये बातें देखिए चुनाव के बाद की हैं। हर बार चुनाव में दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, और ये तमाम चीजें चुनाव के बाद की हैं। 15 साल बहुत होते हैं डेवलपमेंट और तरक्की के लिए। खैर, अब फिर से चुनाव हो रहा है, फिर से वादे किए जा रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा, किसकी सरकार बनती है, यह देखना बहुत अहम होगा। मैं राम बाली जी, एक सवाल आपसे। पीएम मोदी ने आज जंगल राज के युवराज की बात की। मैं इस युवराज के बारे में जानना चाह रहा हूं, कौन है? चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है, या है कौन? जंगल राज का युवराज आखिर है कौन? जी प्रधानमंत्री जो माननीय है, उनको बिहार के अंदर आ रहे हैं तो कोई सवाल नहीं मिलता है, तब ये 15 साल पहले की बात करते हैं। वो 15 साल जो उनकी डबल इंजन की सरकार है उसकी उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो वह जंगल राज की बात करते हैं, लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। इसलिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो बीते दिनों की बात हो गई। आज की तारीख में सारे नौजवानों ने, यह जो वोट का प्रतिशत है यह बतलाता है कि नौजवानों ने कमर कस लिया है और बिहार में परिवर्तन के लिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर। ठीक है, अफजल अब्बास साहब, रामबाली जी ने तो जवाब नहीं दिया कि आखिर जंगल राज का युवराज है कौन। लेकिन जो सवाल रामबाली जी ने उठाया कि नीतीश कुमार जी की 15 साल की जो हुसूलियाबियां हैं उन्हें छुपाने के लिए, उनका जो कामकाज है उसे छुपाने के लिए जंगल राज के डर से डराया जा रहा है, जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है। अफजल अब्बास साहब, अब भाई जंगल राज का जिक्र नहीं किया जा रहा है। जंगल राज में, जंगल राज के जो आप बोल रहे हैं कि फ्लैशबैक में दिखाने की बात हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आप कोई क्लास पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है आपको। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे अभी जो 5 साल के थे आज 15 साल 20 साल में वोटर बने हुए, तो जो लोग हैं उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि हमको जो मौका मिला तो 15 साल के को भूलिए मत कि हमने क्या किया था, क्या उन्होंने क्या किया था, हमने क्या किया है। कम से कम कंपेरेटिवली उसकी सोच बनेगी और उसी आधार पर वोट करेगा। मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात जो हमारी मैडम ने कहा, बीजेपी की प्रवक्ता ने, कि 97,000 वोट गलत बोल, वो एक चीज भूल गए कि 97 या 95,000 जो सरकारी नौकरी जो आरजेडी की हुकूमत में मिली थी, वो उस वक्त झारखंड और बिहार एक साथ था। ये इनको बताने में शायद भूल गई। हम तो उस वक्त 6 लाख सरकारी नौकरी थी। जब झारखंड बढ़ गया उसके बाद से जहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी 6 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिली, सरकारी नौकरी मिली। एक तो ये बात है। और आज सवाल, जब प्रधानमंत्री ने जंगल युवराज कहा है जंगल राज के लिए, तो जाहिर सी बात मैं समझता हूं कि इशारा उधर ही है जहां आप कहना चाहते हैं। क्योंकि जंगल राज का कंसेप्ट जंगल राज नहीं, युवराज असल में बहुत है, युवराज बहुत है। अब जंगल राज का युवराज कौन है, ये सवाल तो बनता ही है। मैं जया मिश्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जया मिश्र जी, राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। 2015 में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नतीजे रहे थे बिहार में। इस बार क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? आज जिस तरह से पोलिंग हुई है, पिछले साल फर्स्ट फेज की बात करें तो 9 सीटें कांग्रेस के लिए आई थी। मैं फिर कहूंगी, आज की वोटिंग जो हुई है वो बदलाव की वोटिंग है। राहुल जी का मेहनत, यहां के सारे लीडरान का मेहनत, और नीतीश जी ने जो धोखाधड़ी किया है महागठबंधन के साथ, उसके लिए नीतीश कुमार जी को सबक बिहार की जनता सिखाएगी। यहां आज जो चुनाव हुआ है उसका मुद्दा विकास है, उसका मुद्दा किसान कल्याण है, उसका मुद्दा युवा अधिकार है, लोगों को नौकरी। जया जी जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट, जिस एजुकेशन, जिस हेल्थ की आप बात कर रही हैं, जिस डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, तो क्या मानकर चला जाए कि बिहार के चुनाव, जिसके लिए बिहार की पॉलिटिक्स जिसके लिए जानी जाती थी, जात पात की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, क्या उससे ऊपर उठ गया है बिहार का चुनाव? क्या उससे ऊपर उठ चुकी है बिहार की पॉलिटिक्स?
कांग्रेस पार्टी जाति, रंग भेद और धर्म नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को देखती है और हमारे बिहार के कांग्रेस पार्टी बिहार को देखती है। इसीलिए हम इसको जाति के अनुसार, रंग भेद के अनुसार, धर्म के अनुसार इस चुनाव को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है, महिला सुरक्षा है, युवाओं के लिए अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, किसान भाइयों का कल्याण है। एक समावेशी विकास के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश जी ने अपनी बातों से ठीक है, जितना ठीक है, भी नीतू जी, शब्दों का नीतू दबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीतू जी, आंकड़ों का नीतीश कुमार हो या पीएम मोदी जी हो, डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक बिहार में बाहर लाने की बात की जाती है, लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जहां पर डेवलपमेंट की चर्चा हो रही हो वहां पर जंगल राज की बात क्यों हो रही है? 15 साल के जंगल राज को याद क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल अबू जी, जंगल राज को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि जंगल राज रहा है। और एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ कि जंगल राज जो शब्द है ये कोई आरोप में हमने नहीं प्रयोग किया है, ये टिप्पणी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बिहार के उस समय की जब वहां पर लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल था। ये उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसी जो है स्थिति वहां पर रही है। अगर आरजेडी अपने जो तमाम रैलियां चल रही हैं, अगर वहां से लालू प्रसाद यादव जी का चित्र गायब कर देंगे और राबड़ी देवी जी का चित्र गायब कर देंगे, तो जो बिहार की जनता ने देखा है, जो वहां पर हुआ है, जो अपराध के लिए पॉपुलर था, वो क्या चित्रण भूल जाएंगे कि बिहार की क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी जब बिहार। और छोड़िए आप, अगर आप कोई पुरानी फिल्म उठाकर देखेंगे ना अबू जी, आपको शायद ये थोड़ा सा हंसने की, लेकिन अपराध के सबसे बड़ी अगर मूवी बनती थी तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बनती थी। अपहरण की कोई मूवी बनती थी तो वो वहां पर जो बिहार की बनती थी उस समय के काल में, जो लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल था। बहुत बदलाव फिल्म बनने में बहुत बदलाव नीतू जी नहीं आया है। कर देंगे। देखिए अबू जी, आज की डिबेट के आप उस कॉन्टेक्स्ट को ही देखिए, जब एक समय जब बिहार में चुनाव होते थे तो डर, अपराध और अपहरण, इन मुद्दों पर भ्रष्टाचार, ये हावी मुद्दे होते थे। और आज जो है नीतीश सरकार जी ने क्या किया और कितना किया, इस पर जो है डिबेट हो रही है। इससे अंतर पता चल जाता है। ठीक है, रामबाली जी, जिस जंगल राज की बात हो रही है, बिहार में कितनी अराजकता है जी, और कितना अपराधीकरण बढ़ा है। मैं रामबाली जी, जो बात नीतू दबास कह रही हैं, क्या वाकई में उस तरह से बिहार बदला है? बिहार के भ्रष्टाचार की बात करें, बिहार के क्राइम की बात करें, क्या वाकई में बिहार बदला है पिछले 15 सालों में? कितना बदलाव आया है बिहार में? अभी परसों की बात है, मुंगेर में एक घटना घटी, धार्मिक अनुष्ठान में लोग लगे हुए थे और 32 गो वहां पर चंद्रवंशी बिरादरी के लोग जो रामानी कहार कहलाते हैं, उन लोगों ने बजाबता कंधे पर मूर्ति रखी थी और उन्होंने प्रशासन के कहने पर मूर्ति रोक दिया। उसके बाद जनरल डायर की घटना याद आ गई कि प्रशासन के लोगों ने, एक यहाँ सत्ताधारी दल के एक मुखिया हैं, नीतीश कुमार जी से भी सुपरमैन है, उनके बेटी यहाँ के एसपी है मुंगेर की, उन्होंने गोली चार्ज कराया, लाठी चार्ज कराया, बेरहमी से लोगों को मारा गया है और अभी तक 7 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है, 3-4 लापता है। यही कहा जाता है कि इनका क्राइम का रिपोर्ट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अफजल अब्बास साहब, क्या वाकई में बिहार बदल रहा है? जिस वाकये की बात कर रहे हैं, मुंगेर की जिस वाकये की बात कर रहे हैं, क्या ये जंगल राज नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है बिहार का? अभी जो बिहार की हालात है, देखिए, जो बच्चा बना है वाकई है, उसकी माए जी सुन लीजिए, कल ही खुल जाएगी, बोलने लगे तो आपको जवाब नहीं रहेगा। मुजफ्फरपुर डीएम की हत्या आप किसके निजी में हुआ था, बताएंगे आप? एसपी को AK-47 से कौन घेरता था? हम घेरते थे। शाम में लड़के किसले का किडनैपिंग कब हुआ था? आज की बात कीजिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बिहार जब बदल रहा है, बिहार जब बदल गया है अफजल अब्बास साहब, तो आज की बात कीजिए ना, आज के बिहार की बात कीजिए। इन 15 सालों में कितना बदला है या पिछले 5 सालों में बिहार कितना बदला है? मैं उन्हीं की पीछे 15 साल पहले या उससे पहले जो होता था जंगल राज, उसकी तो हम बात कर ही रहे हैं। आज कितना बदला है बिहार? मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब में बीच में कुछ क्वेश्चन किया, इसी मैंने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं बाकी उसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है।
अगर ये आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो चूंकि बीपी सिंह माननीय सांसद आरसीपी सिंह की बेटी है, उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि वो बेटी आईपीएस है, वो नेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने पे किया गया। हाँ, अगर क्योंकि अभी आज चुनाव आयोग मालिक है और मैं समझता हूं कि बिल्कुल बिहार के अवाम ने आज साबित कर दिया कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो किसी कोरोना या किसी डर से डरने वाले नहीं है, कोई खौफ उनके ऊपर नहीं है। बहुत शानदार पोलिंग हुई। अब जिम्मेदारी सरकारों की बनेगी, उम्मीदवारों की बनेगी कि वो उन लोगों की जो आरजू है, जो तमन्नाएं हैं, जो उनकी मांग है, उसे पूरा किया जाए। अभी भी बिहार में 2 मरहले बचे हुए हैं और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 मरहलों में पोलिंग किस तरह रहती है, आवाम का रुझान क्या कुछ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामबाली सिंह जी, नीतू दबास जी, अफजल अब्बास साहब और जया मिश्र जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।